हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 22 वीरों का कैसा हो बसंत, जिसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, इसे पढ़ने वाले हैं। जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने बताया है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, क्योंकि वसंत ऋतु में प्रकृति बहुत ही सुंदर लगती है, प्रकृति का रूप और ज़्यादा निखर जाता है। तो वीरों को इन प्रकृति के सौंदर्य से या इसमें कोई रुचि नहीं होती है, तो वे चाहते हैं उन शत्रुओं से, उन्हें रुचि किस में होती है? शत्रुओं से लड़ने में, उन्हें हराने में रुचि होती है। ऐसे शत्रु जो अनीति करते हैं, अन्याय करते हैं, इसके सिवा वो कुछ जानते ही नहीं हैं। तो वीरों को बाग बगीचे से नहीं, बल्कि उनको वे स्थान पसंद आते हैं जहाँ पे शौर्य हो, पराक्रम के फूल खिलते हो। इसी चीज़ को सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता के माध्यम से हमें बताया है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जिनका जन्म सन 1904 ईस्वी में और इनका निधन सन 1948 ईस्वी में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर में हुआ था। कास्टवेट गर्ल्स कॉलेज में आपने शिक्षा प्राप्त की। आपका विवाह खंडवा निवासी लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ संपन्न हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना अध्ययन छोड़ दिया और पति को भी देश सेवा से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1947 ईस्वी की 15 फरवरी को जबलपुर के समीप एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। यहाँ पे 1948 आएगा क्योंकि इनका निधन 1948 में ही हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल स्वतंत्रता सेनानी रही, वरन उन्होंने साहित्य सृजन भी विपुल मात्रा में, मतलब बृहद मात्रा में की। मुकुल व त्रिधारा इनके काव्य संग्रह है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह है। बिखरे मोती नामक पुस्तक में उन्हें सक्सेरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली सरल और सुबोध है। यहाँ बताया गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर में हुआ था और इन्होंने कास्टवेट गर्ल्स कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। इनका विवाह खंडवा निवासी लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। बाद में ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए उन्होंने प्रेरित किया और 1948 ईस्वी में 15 फरवरी को जबलपुर के समीप एक कार दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल स्वतंत्रता सेनानी रही हैं, बल्कि उन्होंने साहित्य सृजन भी बहुत बृहद मात्रा में किया है, जिसमें मुकुल व त्रिधारा काव्य संग्रह है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह है। बिखरे मोती नामक पुस्तक पर उन्हें सक्सेरिया पुरस्कार भी मिला है। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली सरल और सुबोध है। प्रस्तुत कविता वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई उत्तम काव्य रचना है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाएं पुकार रही हैं। पर्वत, हल्दी घाटी, सिंहगढ़ भी तैनात हो गए हैं। तो वीरों का कैसा हो बसंत कहकर कवित्री ने शूरवीरों का उत्साह बढ़ाया है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। उन्हें अतीत की यादें दिलाई हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उद्दती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। यहाँ पे दिग दिगंत का मतलब है दिशा और उसका छोर। नभ का मतलब है आकाश। तो हिमालय पुकार कर पूछ रहा है, सागर भी गरज गरज कर बार बार कह रहा है, पूर्व, पश्चिम, पृथ्वी, आकाश सब यही पूछ रहे हैं
कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। चाहे वो हिमालय है, सागर है, सभी ये पूछ रहे हैं, पूर्व, पश्चिम, पृथ्वी, आकाश, कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंद, वीरों का कैसा हो बसंत। यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से सरसों में फूल आ गए हैं, उनसे वातावरण को पीला रंग मिल गया है, क्योंकि सरसों के फूल ही पीले रंग के होते हैं, जिससे पूरा वातावरण पीला रंग का हो गया है। कामदेव अपनी मदिरा लेकर आ पहुँचे हैं। पृथ्वी भी वधू जैसी सजकर प्रसन्न हो रही है, दुल्हन की तरह सजी है, परंतु नायक यानी वीर पुरुष को इसमें दिलचस्पी नहीं है, रुचि नहीं है। वह वीर वेश धारण कर यह बताना चाहता है कि वसंत कैसा होना चाहिए। प्रकृति सुंदर लग रही है, सौंदर्य उसका बढ़ रहा है, दुल्हन की तरह लग रही है। कामदेव अपनी मदिरा लेकर आ पहुँचे हैं, सरसों में फूल आ गए। इन सभी से वीरों को इन सभी चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है, रुचि नहीं है। वो बल्कि ये बताना चाहते हैं कि वसंत कैसा होना चाहिए, वीर वेश धारण करके। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इधर कोयल ताने भर भर कर कूक रही है और उधर युद्ध के बाजे बज रहे हैं। एक ओर वसंत का रंग है तो दूसरी ओर युद्ध की तैयारी है। ऐसा लगता है जैसे आदि और अंत के रूप में जीवन के दो पहलू मिलने आए हैं और पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। आदि जहाँ से हम शुरुआत करते, अंत जहाँ अंत होता है। तो यहाँ जो कोयल है, कोकिला अर्थात कोयल, मारू, मरु यानी होता है रेगिस्तान, रण का मतलब होता है युद्ध, विधान यानी तरीका। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक और प्रकृति इतनी सुंदर लग रही है, कोयलें तान भर भर कर कूक रही हैं, तो दूसरी ओर युद्ध के बाजे बज रहे हैं। एक ओर वसंत का रंग है तो दूसरी ओर युद्ध की तैयारी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आदि और अंत के रूप में जीवन के दो पहलू एक दूसरे से मिलने आए हैं और पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र जब अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हे अतीत, अतीत यानी जो बीता हुआ समय है, मौन यानी चुप्पी, कुरुक्षेत्र दिल्ली के पास का वह मैदान जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। तो हे अतीत, अब तुम चुप मत रहो, वीरों के वसंत के असली रूप के बारे में बता दो। हे लंके, तुम भी बता दो कि तुम में हनुमान ने आग क्यों लगाई थी। हे कुरुक्षेत्र, तुम भी जाग कर बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तुम सबको बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यहाँ अतीत की बातें याद की जा रही हैं और पूछा जा रहा है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। अब तुम अपने मौन को धारण मत करो, अब अपने मौन को चुप्पी तोड़ दो और बताओ, चाहे वो लंके हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, कि आप में हनुमान ने आग क्यों लगाई थी और महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तुम सबको बता दो कि वीरों का जो वसंत है वो कैसा होना चाहिए। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के पत्थरों और सिंहगढ़ के मजबूत किले, तुम महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद कर अपने समय की यादें फिर से ताज़ा कर दो और बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तानाजी, तानाजी अर्थात छत्रपति शिवाजी की सेना के वीर योद्धा थे और ये स्वामी भक्त पुरुष भी थे। इन्होंने सिंहगढ़ किला जीता था और स्वयं युद्ध में मारे गए थे। ये थे तानाजी। और राणा महाराणा प्रताप, जिन्होंने हल्दी घाटी के मैदान में सम्राट अकबर से युद्ध किया था, ये थे महाराणा प्रताप।
तो यहाँ पे बताया गया है कि हल्दी घाटी के पत्थरों, शिलाखंड यानी पत्थर और सिंहगढ़ के मजबूत किले, तुम बता दो कि महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वामी मान को याद कर अपने समय की यादें फिर से ताज़ा करो कि किस तरीके से ये जो वीर योद्धा है इन्होंने युद्ध किया था, और बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। छंद, छंद यानी काव्य रचना। हंत, हंत का मतलब होता है दुर्भाग्य। स्वच्छंद, स्वच्छंद का मतलब होता है पूरी तरह स्वतंत्र होना। आज भूषण और चंद्र बरदाई। भूषण ये वीर रस के कवि है जिन्होंने छत्रपति शिवाजी के दरबार में थे ये, और इनका प्रतिष्ठित स्थान था उनके दरबार में, छत्रपति शिवाजी के दरबार में। चंद, चंद बरदाई ये पृथ्वीराज चौहान के मित्र और वीर रस के कवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करते हुए पृथ्वीराज रासों की रचना की है। तो ये दोनों वीर रस के कवि थे। तो आज भूषण और चंद्र बरदाई जैसे वीर रस के कवि नहीं हैं, ऐसे छंद भी नहीं हैं जिन्हें सुनकर लोगों में बिजली भर जाए। इसके अतिरिक्त हमारी कलम पर भी पाबंदी लगी है, खुलकर कुछ लिखना भी संभव नहीं है। दुर्भाग्य हे, फिर हमें कौन बतावे कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आज भूषण की तरह या चंद बरदाई की तरह वीर रस के कवि नहीं हैं, ऐसे छंद भी नहीं लिखे जा रहे हैं जिससे या जिनको पढ़कर लोगों में बिजली भर जाए। इसके अतिरिक्त हम कलम भी बहुत सोच समझकर चलाई जाती है, खुलकर कुछ लिखना संभव भी नहीं है। तो फिर हमें बताएगा कौन कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई कविता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी, जिसमें उन्होंने बताया कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।